बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम स्टूडेंट जो हमारे पास मौजूद हैं फोर्सेस की तैयारी के हैं लिए आए हुए हैं, ASF के लिए, पुलिस के लिए, मुख्तलिफ फोर्सेस की तैयारी वाले स्टूडेंट्स हैं ये। तो और साथ ऐसे भी स्टूडेंट जो पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं, जो फोर्सेस में नहीं जाना चाहते, लेकिन इनके पेरेंट्स ने इसलिए भेजा कि हमारे बच्चे सीख जाएँ, कुछ बोलना सीख जाएँ। सीखेंगे बोलना, अच्छा बोलना सीखेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना सीखेंगे, कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। और हमारे स्टूडेंट आपको पता है, जो बच्चे सुनते हैं यूट्यूब पे हमें डेली कितने पास होते हैं, अंदाज़ा लगा लिए। किसी को प्रूफ चाहिए तो PDF की फाइलों में मैं सेंड करूँ 150 में कितने बच्चे पास हुए हैं। जी, आपके टॉपिक बताएं, और साथ ही आप ये जितने टॉपिक्स हैं ये बड़े अहम टॉपिक्स हैं, स्पेशली जो ISB के स्टूडेंट जा रहे हैं उनको चाहिए कि इन टॉपिक्स पे प्रिपरेशन कर लें अपनी। क्या टॉपिक है आपके बच्चे? माई एम्बिशन ऑफ लाइफ, मेरी ज़िंदगी का एम्बिशन क्या है? जी, Assalamu alaikum, gentlemen. Every kid in their life has own dreams to become a true. Some people struggle for their dreams to come true. My ambition of life is to become army officer. Without ambition, life is incomplete. To become a great man, you have to be a great struggle in your life to become a true and a great ambition person. My ambition in life is to become a great army officer. I know that the army of life is not it's not a good, and he struggle a lot in his life. But in the life of army is full of entertainment, and full of challenges. In this aspect, my family also support me a lot to become a great man, and I work hard to become a great person. ओके, थैंक यू। क्लैपिंग करो बच्चे के लिए। ये पहला दिन है बच्चे का, अभी पहला दूसरा है, पहले से बेहतर है। अभी पब्लिक स्पीकिंग करते जो आहिस्ता 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 इम्प्रूव करेंगे। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट आया, कौन आएगा नेक्स्ट? हमाद आ जाओ, उधर बैठ जाओ सोफे पे। Assalamu alaikum, dear gentlemen. Today the topic of my speech is fruitful period of life. कौन सा फ्रूटफुल? Fruitful period of life. इसके fruitful period of life की उर्दू में मानी मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िंदगी का नतीजा, अहम नतीजा का दौर, जो आपको बहुत अच्छा आपका निकला हो, नतीजा निकला हो ज़िंदगी का फ्रूटफुल। इसकी गुफ्तगू का आगाज़ मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे नतीजे में जो मेरी ज़िंदगी में जो नतीजा निकला उसके बारे में। मैंने हमेशा अपने उस्ताज़ा और वालिदैन की बात मानी, खिदमत की और उनकी हर बात मानी है, ठीक। और इसी का नतीजा मुझे निकला। मैं पहले बहुत वीक था, जब 6 क्लास में या 5 क्लास में मैं ना कुछ मुझे आता था, मेरा रिजल्ट भी 0 था, मैं बहुत अच्छा पार्टिसिपेट नहीं करता था किसी चीज़ में। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि मैं किसी भी चीज़ का कामयाबी चाहिए ना, तो हम अपने वालिदैन और उस्ताज़ कराम की खिदमत करके और उनकी रिस्पेक्ट करके वो ले सकते हैं। मैंने 5 क्लास में एक स्टूडेंट था, वो स्पीच कर रहा था, उसने यही बोला था कि जो अगर ज़िंदगी में आप कामयाबी चाहते हैं तो अपने वालिदैन और उस्ताज़ कराम की ना खिदमत किया करें, उनकी रिस्पेक्ट किया करें। जो लोग अपने वालिदैन और उस्ताज़ कराम की रिस्पेक्ट नहीं करते वो ज़िंदगी में नाकाम ही होते हैं। और मैंने ये तो ज़रूर देखा है। और जो लोग उस्ताज़ कराम को पीछे से गालियाँ निकालते हैं या अपने वालिदैन को बुरा भला कहते हैं, वो ज़िंदगी में हमेशा नाकाम ही हुए हैं। मैंने उस लड़की की बात सुनी और मैंने उसकी बात को अपनी ज़िंदगी में आजमाया, और मैं आज फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैंने आज तक किसी उस्ताद के पीछे से जो गालियाँ देते हैं बुरा भला नहीं कहा, और वालिदैन की खिदमत की है, और वालिदैन ने जो बात बोली है वो मैंने की है। इसलिए आज की गुफ्तगू से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, उस्ताद कराम की रिस्पेक्ट और वालिदैन की इज़्ज़त करने के बाद, अगर ये दोनों की रिस्पेक्ट वगैरह ना करता मैं, तो मैं कुछ नहीं था। आज की गुफ्तगू का सबक हमें ये मिलता है कि हमें अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए और उस्ताद कराम की इज़्ज़त करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। आपने नाम सुना होगा बच्चे मिसाली पब्लिक स्कूल का? जी सर। सुना हुआ नाम? बड़ा मशहूर है मिसाली पब्लिक स्कूल, मुजफ्फरगढ़। सर मैं पढ़ के वहाँ से पढ़े हैं? उनके ओनर आ रहे हैं आज हमारे पास। हमारे ऑनर की बात है कि उनके जो ओनर हैं, उनके छोटे भाई, उनके कॉन्सेप्ट स्कूल के नाम से उन्होंने
गुजरावाल में एक स्कूल बनाया। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप सर इधर पिंडी में नहीं बना रहे मिसाली, आपकी मरी में जो 14 ब्रांचेज हैं उनकी टोटल पाकिस्तान में, तो एक आप इधर बनाएं। उसमें मिसाली में मेरे 5,000 स्टूडेंट्स हैं उनके पास। ऐसे काफ़ी बड़ा हॉस्टल लाइफ है और काफ़ी हज़ारों की तादाद में उनके स्टूडेंट जो हैं आर्मी में रिकमेंड हुई हैं। मिलिट्री का जेल में भी हर टाइम उनके कई बच्चे होते हैं, हर कॉलेज में होते हैं। तो वो हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, तो वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो शायद उन्होंने कॉलें की हों, मुझे कल बड़े प्यार से कहा सर मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। अगर आते हैं तो जो बच्चे होंगे हमारी हॉस्टल के उन्हें मैं बुला लूँगा, उनका लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हम ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की है, और इधर इंशाल्लाह बिल्डिंग हम बनाएंगे, मिल के बनाना है हमने सेटअप, साथ में उनका पार्टनर हूँगा। तो देखते हैं कि किधर बनाते हैं, जगह देख रहे हैं ना, इस्लामाबाद में भी देख रहे हैं और पिंडी में देख रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा बच्चा आएगा हम जी, उमर आ जाए ले, और ये देखते ना चल रहा है। Starting by the name of Allah, who is gracious and merciful, the most compassionate. My name is Umar, and today the topic of my speech, which I am going to deliver, is about my latest dream of life. My latest dream is to become a commissioned officer in Pakistan Army. As a part of this country, I want to serve my country in a best way. Because I have that much ability to write much more and learn much more. Because army officers have much more confidence and they have the ability to lead their country in best way. As an army officer, I take right decision in less time, and this is my good merits that I take right decision in less time. As a part of this country, I want to lead my country in best way. So because of that, I want to join Pak Army as a commissioned officer, and inshallah I will fulfill my latest dream in future. Thank you. Today my topic of speech is happiest dream of my life. Everybody has his dreams, happiest dream, but I have my happiest dream is my parents. I send my parents to perform Hajj. Inshallah I will one day complete this dream. Thank you. मेरा आज का मौजू है ज़िंदगी का एक सबसे अच्छा ख्वाब। मेरा एक अच्छा ख्वाब, मतलब ख्वाब इसको कहते हैं जो एक इंसान सारा दिन एक्सपीरियंस करता है और सारी उसकी चीज़ें करता है, उसको रात को उसके नींद में एक गनूदगी की हालत में उसके माइंड में रिवाइज होते हैं। तो इस तरह के ख्वाब होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ तो हम कुछ दिन में इस तरह के सीन्स होते हैं जो हम रात को कभी वो ज़िंदगी में दोहराना नहीं चाहते। लेकिन कुछ इस तरह के मतलब ख्वाब होते हैं जो हम कहते हैं कि हम उधर ही रह जाएं और उधर के ही हों। जिस तरह एक ख्वाब होता है कि मदीना का और मक्का का, हम उधर जाएं और उधर के ही रह जाएं। तो एक ये मेरा सबसे अच्छा ख्वाब है ज़िंदगी का, और इंशाल्लाह इसको पूरा भी करूँगा इंशाल्लाह। Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum, dear gentlemen. Today my topic is the failure day of my life. When I read in 7th class, I failed in science subject. This is so much day for me, and I have no idea what can do in future. But it doesn't mean that I lose art and leave the studies. I tried in the stair of success, and the failure is the stairs of success. फेल होना कोई वो बुरी बात नहीं है। फेल जब होते हैं तो वो कामयाबी की तरफ और जो होते हैं, कामयाबी की तरफ जो पहली सीढ़ी जो होती है वो नाकामी होती है। जब आप नाकाम हो जाते हो तब आप वो अपनी कामयाबी मंजिल तक पहुंच सकते हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड में, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो और उसमें नाकाम हो जाए तो कोशिश नहीं छोड़े, कभी कोशिश ना छोड़े, क्योंकि वो नाकामी आपको अपने मंजिल तक पहुँचाती है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today's my topic is my country, Pakistan. Pakistan is my beloved country. It came into being on 14 August 1947. Qaid-e-Azam is the first Governor General of Pakistan. Pakistan is a beautiful city. It has 5 provinces: Punjab, Sindh, Balochistan, Gilgit and KPK. And Islamabad is the capital of Pakistan.
and Pakistan is an agriculture country. Wheat, sugarcane, and rice are main crops of Pakistan. And most some main crops of Pakistan. The biggest industry supplies in Pakistan is cotton industry. And thank you. आज का मेरा टॉपिक है माई एम्बिशन ऑफ माई लाइफ। एम्बिशन मीन्स ख्वाहिश। हर एक इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा इंसान है, अच्छा इंसान बने, कोई अच्छी जॉब ढूंढे। जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं पार्क आर्मी में ज्वाइन करूं एज अ कमिश्नर ऑफिसर। और दूसरी ख्वाहिश है कि एक अच्छा इंसान यहाँ से बन के जाऊँ, क्योंकि मरने से पहले कोई अच्छा ऐसा काम करो कि मरने के बाद मेरा नाम रहे। थैंक यू। Assalamualaikum. Today I will tell you about a painful event in life. Painful event in life is when your dreams, the thing in your mind doesn't come true. When your dream doesn't come true, you feel pain in your mind, heart. You feel bad. I don't have any painful event, but I have seen many people those have painful events in their life. I will advise you that if you don't want any painful event in your life, you should work hard. You should work to come that dream true. Thank you. Assalamualaikum sir. Sir, my name is Abdul Rafi. Today my topic is my country Pakistan. Pakistan is my beloved country. Pakistan is my beloved country. It came into existence on 14 August 1947. Quaid Muhammad Ali Jinnah was first Governor General of Pakistan. The Indus is the biggest river of Pakistan. It starts from Himalaya and near Thatta in Arabian Sea. Islamabad is a beautiful and modern city, and Islamabad is the capital of Pakistan. Pakistan is a beautiful country, and the Islamabad is the capital of Pakistan. Pakistan has 5 provinces: Punjab, Sindh, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan. Every province has its own culture and custom suits which are charming and simple. Pakistan was an agriculture country, and sugarcane, rice, cotton are main crops of Pakistan. The Pakistan is an atomic power too. I am proud to be a Pakistani and Muslim. I am proud to my country, Pakistan. Thank you. Next. मेरा मकसद है कि मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, कि मैं आर्मी का ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आर्मी मीडिया में अपने बात चलो नेक्स्ट। बच्चे, एक तो पब्लिक स्पीकिंग में शर्माना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, प्रैक्टिस करो बार बार। नंबर 3, ऊपर ना देखो, रूल्स हैं ये। ऊपर नहीं देखना, दाएं बाएं, ऑडियंस को देखें। ऑडियंस को, ये छोटा भाई देखें, ऊपर देखे। कल भी इसके अबू ने भी इसे समझाया, और वो जमशेर अभी थोड़ा बहुत बेहतर है, ये भी आपसे ज़्यादा ऊपर देख रहा था। ठीक है, ये फ़ायदा नहीं है। इस तरह बॉडी लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए। रुकना नहीं है, अड़ना नहीं है, अटकना नहीं है। रुकना नहीं है, अड़ना नहीं है, अटकना नहीं है। रवानी, तसलसल, एक फ़्लो नज़र आए, फ्लुएंसी नज़र आनी चाहिए। समझिए ये बात, ताकि सही अच्छे तरीके से आप, और फिर कॉन्फिडेंस। इसके लिए आपने क्या करना है? इसके लिए आपने अच्छे स्पीकर को सुनना है। कौन कौन से अच्छे स्पीकर हैं? उर्दू में देखें तो कासिम अली शाह हैं, जावेद चौधरी हैं। ठीक है, इन दोनों के नाम लिखने हैं। जावेद चौधरी, ठीक है। हमाद साफ़ी छोटा बच्चा, सकलैन छोटा बच्चा। हमाद साफ़ी तो भी छोटा नहीं है, आपसे बड़ा ही है। सकलैन है छोटा, जो 7 साल का है, और पाकिस्तान का पहले सबसे कम उम्र रेडियो पाकिस्तान का वो जिस नौकरी मिली है बोलने की वजह से। अच्छा बोलता है वो। सकलैन हमाद के दोस्त हैं, हमाद साफ़ी का। हमाद साफ़ी के पास मैं जाना है, इधर इसकी एकेडमी है स्पोकन की, जो खन्ना पुल के आगे पुल है, तो नहीं काक पुल नहीं, ये बर्मा पुल, तो उधर उनकी एकेडमी है, स्पोकन इंग्लिश वगैरह कराते हैं। अच्छा, वो बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग कराते हैं वहाँ, जो उनकी है ना, वो शाह जी हैं, वो भी पेशावर में उनकी ब्रांच है, और इधर भी ब्रांच है, तो इस्लामाबाद में वो उनकी एकेडमी है। तो इसके अलावा आप सुने इनको, हमाद साफ़ी के अलावा आप सुने इरफानुल हक साहब को, लिख लें,
इरफान हक साहब मजहबी स्कॉलर हैं, PTV पे आते थे, दानिश्वर की बातें उनका प्रोग्राम चलता था, अभी भी चलता है PTV पे, दानिश्वर की बातें। सर मेरी बड़ी इज़्ज़त करते हैं। जब मैं कैप्टन था मिलिट्री का जेलम में तो स्पेशल बुलाते थे और उन्होंने अकेले में मुलाकात की मेरे से कि मैं अकेले से मैं मिल के आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अच्छे आदमी हैं, बड़े बड़े लोग इनके पास आते हैं मिलने के लिए, नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हाई लेवल के लोग जाते हैं, सेक्रेटरीज आते हैं मुख्तलिफ। तो इनके जेलम में टालियाँ वाले कॉलेज के पास ये इनका जहाँ बैठते हैं तो लोग परेशानियाँ दूर करते हैं और वज़ाइफ भी बताते हैं, मोटिवेशन स्पीकर भी अच्छा बोलते हैं। अल्लाह समद इनकी किताब है, वो शम्मा उजाला जिसने किया, ये इनकी किताब है। 4 किताबें उस वक्त लिखी थी उन्होंने। और कलसूम नवाज़ ने जो है ना जो मिसेस थी नवाज शरीफ की, उन्होंने किताबें शाया करवाई थी। इन्हीं के इरफान साहब के दोस्त भी थे, टीचर भी हैं, प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर, इनका नाम बहुत बड़ा है, गुजर खान वाले सर हैं हमारे, तो इंग्लिश प्रोफेसर थे इस्लामाबाद कॉलेज में, तो बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं। इनको सुना करें कि प्रोफेसर रफ़ीक अहमद कैसे बोलते हैं, नाम याद रह जाएगा, प्रोफेसर रफ़ीक अहमद, यूट्यूब पे पढ़ें उनके लेक्चर। मैं आपको जिनके नाम बताऊँ कोई हाई लेवल की दुनिया मतलब जानती है, हाई लेवल के ये मोटिवेशन इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं प्रोफेसर रफ़ीक अहमद। प्रोफेसर साहब कभी कभी लेक्चर देते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो उनके जो पड़ोसी है वो मेरा स्टूडेंट है, वो भी तो इनवाइट किया हुआ था कि सर आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। देखें अभी इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर्स में सकलैन कैसर अब्बास, क्या नाम है, कैसर अब्बास, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कैसर अब्बास को, उनको सुने। इस तरह की किताब है, किताबें पढ़ने का शौक़ पैदा होना चाहिए। अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा बोलोगे, अगर आप अच्छा पढ़ोगे नहीं तो अच्छा बोल भी नहीं सकते। सबसे अच्छी दुनिया की किताब तो कुरान मजीद ही है ना, सबसे फसी बली उसका अल्लाह की लिखी हुई किताब ज़रा है। कुरान शरीफ की तिलावत डेली करनी है, चाहे एक सफ़ा ही आप तिलावत करें, रूटीन बना लें, तर्जुमा पढ़ा करें, ट्रांसलेशन इंग्लिश में, उर्दू में, इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। कर्नल बशीर हैं मिलिट्री कॉलेज जेलम में, आज भी माशाल्लाह बच्चों को तरबियत कर रहे हैं, सर को हम सलूट पेश करते हैं। उनके बहुत से स्टूडेंट्स आर्मी के जर्नल हैं, बड़ी पोस्टों पे हैं, PMA में सर ने बड़ा टाइम गुजारा है, बुज़ुर्ग हैं हमारे। तो कर्नल बशीर की किताबें पढ़ें इंग्लिश की, उनकी बुक्स पढ़ा करें। इसके अलावा कर्नल बशीर से मुलाकात कर सकते हो तो जाएँ उनके पास मिलने के लिए, मिलिट्री कॉलेज जेल में जाएँ। सर जो उन्होंने इस डाइस से मैं डाइस रखा हुआ है, हम तो उन फॉलोअर हैं कर्नल बशीर के। तो वो जो जितने भी जतीय होते हैं ना गरीब बच्चे और अपने कॉलेज के मिलिट्री कॉलेज जेलम के आलमगीरियंस, उनको पापा कहते हैं, क्या कहते हैं, पापा कहते हैं, पापियन। तो कर्नल बशीर डाइस पे डेली इंग्लिश का अखबार बच्चों को कहते हैं कि आपने अखबार कोई कॉलम पढ़ के उसकी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करनी है। इस तरह इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है। छोटे छोटे बच्चे इवन क्लास 4 के जो कॉलेज के क्लास 4 जो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं क्लास 4, उनके बच्चे बैठे होते हैं और फ़ीस सबिलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आ जाए। इस तरह कर्नल बशीर के अलावा भी बहुत सी शख्सियात हैं, लेफ्ट राइट आप देख सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हैं बड़े बड़े, इंस्पायर करेक्टर वाले लोग हैं जिनके अंदर जिक्र मैंने किया। कासिम अली शाह साहब, हमाद साफ़ी, सकलैन छोटा बच्चा, इसके अलावा प्रोफेसर रफ़ीक अहमद, इसके अलावा कैसर अब्बास, ठीक है, और इरफान हक साहब। इरफान साहब को मिलें, इरफान साहब को मिलें, ठीक है। इशफाक अहमद साहब का नाम सुना होगा आपने, इशफाक अहमद साहब इनके पास जाते थे, इरफान साहब के पास। अक्सर वो जिक्र करते हैं बाबा जी, बाबा जी, बाबा इन्हीं की तरफ उनका इशारा था। जो इरफान हक साहब हैं, इनसे मैंने पर्सनल पूछा कि आपने क्यों छोड़ दी बैंक की नौकरी, बैंक मैनेजर थे ये। कौन थे? बैंक मैनेजर को मैं पूछा कि आप कैसे मशहूर हो गए, इतने लोग आते हैं आपके पास। तो उन्होंने कहा कि जावेद चौधरी ने कॉलम लिखा था सियासी लोगों के बाबे में,
तो सियासी लोगों के बाबे में फिर किसी सियासतदान का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का मशहूर नाम नहीं लेना चाहता कि उसके बाबे का जिक्र किया तो मेरा जिक्र किया कि ये इनके पीर हैं, बाबा हैं, इनके पास जाते हैं। तो वहाँ पर उनका नाम लिखा कि फ़लाँ सियासी प्राइम मिनिस्टर का, यानी कि फ़लाँ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इनके पास जाते हैं, या जो भी है। जावेद चौधरी ने लिखा कॉलम, एक्सप्रेस में लिखते थे जावेद चौधरी, आपको पता है। तो फिर लोग आना शुरू हो गए इस तरफ। तो फिर उन्होंने अपनी कहानी में सुनाई कि मैं फिर जगह चेंज करता था इधर से उधर ताकि मशहूरी ना हो, लेकिन लोग फिर भी पीछे आना शुरू हो गए हर जगह पे। फिर अल्लाह ने कहा तरफ से ये था कि आपने इधर बैठना है बस। जेल में उन्होंने बहुत बड़ा वो जगह बनाई, आपके मिलें, जाके मुलाकात करें। उस तरह के पीर नहीं है कि पैसे बटोरने वाले, जिस तरह आजकल फ्रॉड भी होते हैं जगह जगह पे, बल्कि पढ़े लिखे लोग हैं, जितने आपके नाम स्कॉलर्स हैं, ये दीनी स्कॉलर्स हैं। तो इन लोगों से मिले। अहमद भाई हमारे आते हैं इधर, 2000 आयात की उन्होंने तफसीर लिखी है, यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। इधर कासिम शाह साहब के टीचर इधर आते हैं, वो भी मोटिवेशन स्पीकर हैं। तो इधर हमारे पास ऐसे अच्छे अच्छे लोग आते हैं, इनको सुने, पढ़ें, इनके पास बैठें, बहुत कुछ सीखोगे बच्चे। और आज से आप ये बनाएं कि जितने नाम लिखे हैं इनके यूट्यूब चैनल्स पे लेक्चर सुना करेंगे, फेसबुक पेजेस इनके बने हुए, वहाँ से लेक्चर सुनें। ठीक है, इरफान साहब को सुने स्पेशली, और प्रोफेसर रफ़ीक अहमद को सुनें, जो मैं मेन सजेस्ट करता हूँ। फिर कैसे और अच्छा बन सकते हैं, फिर आप मुख्तलिफ एंकर पर्सन को सुनें जो अच्छे लोग हैं। ठीक है, किसी जमात से जिनका ताल्लुक़ नहीं है उन लोगों को सुनें, तो इंशाअल्लाह आप में बोलना आ जाएगा। तारिक पीरज़ादा को सुनें, नाम लिख लें, तारिक पीरज़ादा को। इंग्लिश उनकी सुने कैसे। जनरल मुशर्रफ को सुने, इनको जनरल मुशर्रफ की स्पीचेस पढ़ी हैं, उनको सुने। चीफ आर्मी स्टाफ थे पाकिस्तान के, सदर थे पाकिस्तान के चीफ, आप बताइए, जनरल मुशर्रफ से आप बंदा वाकिफ़ है, उनको सुने। तो इस सुनने से सिर्फ यही कि मैं टॉपिक दूँ अपना तरफ लिख के लाओ, दूसरों को सुनना पड़ता है। हमारे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर ज़हूर अहमद अवान, दिल पेशोरी के उन्वान से लिखते थे आज में रोज़नामा में। इतना उन्होंने लिखा है, इतना लिखा है, इतना लिख दिया है, इतनी किताबें लिख दी हैं, इतना कुछ लिख दिया है, अखबारात में इतना लिख दिया है। अगर कोई बंदा कहे कि मैं पढ़ूँ तो उसके लिए एक ज़िंदगी चाहिए, लाइफ चाहिए। हर टॉपिक पे लिखा सर ने। पर मैंने पूछा इतना नॉलेज किधर से आपने हासिल किया? तो आपने कहा 40 साल तक मैंने कुछ नहीं लिखा, 40 ईयर्स मैं सुनता था, कान दोनों खोल के पढ़ता था और सुनता था। मैंने लिखना 40 के बाद है शुरू, और 40 के बाद लिखना शुरू किया और इतना ज़्यादा लिख दिया उन्होंने, अच्छा लिख दिया। तो सर के मैसेज था, और सर कह रहे थे कुछ अंदर आप पानी पियोगे 4-5 गिलास तो 1 गिलास निकलेगा, बुक्स पढ़ोगे तो कुछ 4-5 किताबें पढ़ोगे तो 1 आर्टिकल लिख पाओगे। बात है ये समझ। तो अच्छी किताबें पढ़ें। अब आप किताबें को नाम लिखे, मैं लिखवा तो बुक्स अच्छी किताबों के नाम आप अरबी में जाने चुके। फातिह सबूना बुक पढ़ें। कौन सी किताब? फातिह सबूना, मेजर शबीर शरीफ निशान हैदर के बारे में लिखी जाने वाली सामान्य उम्र, ये पढ़ने वाली किताब है। स्पेशली स्टार्टिंग बड़ा अच्छा ने की, फातिह सबूना। नंबर 2 आवाज़ दोस्त पढ़ें। आवाज़ दोस्त मुख्तार मसूद की किताब है, इतनी अच्छी किताब है कि कोई ये कहे कि सफ़रनामा है या बीती है, रिपोर्टाज निगारी है, किस सिन्फ की किताब है, कहाँ इसको फिट करूँ, किस खाने में रखूँ लाइब्रेरी के। आप जिस खाने में भी रखेंगे ये किताब वहाँ पे फिट हो जाएगी। ये सफ़रनामा भी है, रिपोर्टाज निगारी भी है, अदबी रिपोर्ट भी है। ठीक है, इसमें स्पेशली शुरू में जो 2 इसके पोर्शन हैं, तो आप पढ़ेंगे पता चल जाए। जब वो मज़ारात का जिक्र करता है, मीनारों का जिक्र, दुनिया के बड़े बड़े मीनार, इतना नॉलेज उस बंदे के, आप कहें कि इसने कितना सैर किया दुनिया की, कितनी नॉलेज है। तो आवाज़ दोस्त को आप पढ़ें, तो ये किताबें पढ़ना शुरू कर दो। फिर अखबारात होते हैं, जिस तरह इदारिये पढ़ें, अच्छे अच्छे अखबार डेली। डॉन को पढ़ें, डॉन अच्छा न्यूज़पेपर है, डॉन इंग्लिश का। द न्यूज़ को पढ़ें, इसके अलावा जंग न्यूज़पेपर को पढ़ें उर्दू के, एक्सप्रेस को पढ़ें। तो पढ़ना छोड़ दिया हमारे बच्चों ने। अफसोस अलमिया ये है कि हमारी नौजवान नस्ल ने स्टडी करना छोड़ दिया है। हर चीज़ शॉर्टकट की तलाश में, नोट्स कहते हैं, नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, नोट्स पढ़ के शॉर्ट की तरह सेलेक्ट, ऐसा नहीं होता बच्चे में। नोट्स पढ़ के पास तो आप हो जाओगे रटे लगा के, लेकिन आगे इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। इंटरव्यू में बनेगा, इसलिए इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू क्या मतलब है? इंटरव्यू आपके अंदर का व्यू सामने आ जाता है, सामने में। बताइए समझ, अंदर जो व्यू, अंदर का मंजर सामने पेश हो जाता है।
जिसने नोट्स पढ़ के रट्टे लगा के पास किया वही पता चल जाता है, जिसने लॉन्ग रूट्स पे सफ़र किया होता है वही पता चल सामने आ जाता है बंदा कि वाकई नॉलेज इसका है या वैसे ही इसने रट्टे लगाए हुए हैं। और कभी भी पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर्स जितने बैठे हैं ISB में इनिशियल में, ऐसे बच्चों को नहीं रखेंगे जिसने कॉपी की हो, किसी को कॉपी की हो। नेचुरल जाना है आपने, बिल्कुल नेचुरल, खोल नहीं चढ़ाना अपने ऊपर। जितना नेचुरल रहेंगे उतना बेहतर होगा। और नॉलेज आपने वसी करके जाना है। अच्छा बोलना आना चाहिए, अच्छा लिखना आना चाहिए। अच्छे बोलने के लिए पढ़ना पड़ता है, अच्छा बोलने के लिए सुनना पड़ता है, अच्छे लोगों को सुनना पड़ता है, अच्छी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। सिंपल इज़ दैट। लास्ट में दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।